अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्रॉड के ऊपर और फ्रॉड अलर्ट्स के ऊपर और देखेंगे कि तस्वीर के जो दो रुख हैं वो किस तरीके से हैं, कि क्या सिर्फ एक रुख जो एक बंदा कह रहा होता है वही ठीक होता है या इसका कोई और रुख भी होता है। तो देखें, फ्रॉड अलर्ट्स हमें बहुत देखने को मिलते हैं आजकल, और आजकल बड़ा कॉमन है कि जी हमें फ्रॉड अलर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वाकई जो फ्रॉड अलर्ट्स पोस्ट किए जाते हैं उनमें से अक्सर औकात जो है वो झूठे भी हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि फ्रॉड का मतलब हम सब जानते हैं, जब किसी के साथ कोई चीटिंग की जाए या चीटिंग हो जाए तो उसके बाद वो फ्रॉड अलर्ट्स देते हैं। अब फ्रॉड मतलब उसको फ्रॉड कहते हैं कि उन्होंने चीट किया है, या उसके बाद वो फ्रॉड अलर्ट्स देते हैं, चाहे उनके साथ डीलिंग में किसी ने कोई दो नंबरी की हो या कुछ भी हुआ हो। अब देखें, फ्रॉड कब होता है आपके साथ। अब फ्रॉड जो है तभी होता है जब आप अगले बंदे को मौका देते हैं कि वो आपके साथ फ्रॉड करे। देखिए, जब आप किसी से एक चीज़ एक प्राइस से कम में, मार्केट प्राइस से कम में बाय करने की कोशिश करेंगे या उसको प्रेशराइज करेंगे कि यार मुझे ये चीज़ इतने में दे दो, तो भाईजान वो आपसे फ्रॉड करेगा ही करेगा। क्योंकि कोई भी जो है आपको एक हद से ज़्यादा नीचे जाके नहीं देगा, खुद आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि आपके साथ वो फ्रॉड करे। दूसरी चीज़, एक चीज़ अगर 10,000 रुपए की है तो वो कभी भी आपको 5,000 रुपए की या 3,000 रुपए की या 1,000 रुपए की नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि अगर आप एक चीज़ बाय कर रहे हैं, तीसरी बात कि अगर आप एक चीज़ बाय कर रहे हैं और उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन लें जिनके पास वाकई ही होती है। अब होता क्या है कि जब आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते और देखते हैं कि यार मैं इससे पूछूंगा, तो ये ना हो कि ये क्या है, ये तो इतने का होता है, इतने का होता ही नहीं है, तो कहीं मैं जो ये छक्का या चौका मारने लगा हूँ ये रह ना जाए और मैं जो है ना ये बर्ड गैदर कर लूँ। और उसके बाद नुकसान क्या होता है कि आप एक ऐसा बर्ड लेके बैठ जाते हैं जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तीसरी चीज़, आप हमेशा जो बर्ड बाय करते हैं वो उन लोगों से बाय करते हैं जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, या जो कोई नोन नेम्स नहीं है, या प्रॉपर चैनल से नहीं चलते। अब देखें, आप एक ऐसे बंदे से बर्ड बाय करेंगे जिसका नाम भी है, जो एक प्रॉपर चैनल के साथ चलता है, आपको रिंग बर्ड सेल करता है, मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम तो हैं बट वो फ्रॉड करते हैं। वो उनका और अल्लाह का मामला है, उनको समझाया जा सकता है या उनके लिए और अपने लिए हिदायत की दुआ की जा सकती है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आप लोग जब एक बंदे से वेरीफाई करके चीज़ें लेंगे, अब देखें मैं एक मिसाल देता हूं कि आप मुझसे बर्ड बाय करते हैं तो वो रिंग बर्ड होता है, दूसरा आप पेमेंट जो है कंपनी अकाउंट में कर रहे होते हैं, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस इसलिए कम है कि पैसे आप कंपनी को भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी को आप कभी भी पूछ सकते हैं कि भाई ये पैसे मैंने भेजे थे, ये चीज़ मुझे जो प्रोवाइड की गई है वो चीज़ जो है उस तरह से क्यों नहीं है जो चीज़ मैंने कही। ठीक है। लेकिन अगर आप एक बंदे से बर्ड बाय कर रहे हैं, जब आप उससे नाम पूछते हैं वो और नाम देता है, जब आप CNIC मांगते हैं वो और CNIC देता है, और जब आप पेमेंट करने लगते हैं तो वो और अकाउंट में पैसे मंगवा लेता है, तो आपके साथ फ्रॉड तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तीनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट कर रहा है। ठीक है ना। और दूसरा ये कोशिश करें कि अगर आपके कहीं रिसोर्सेज मौजूद हैं तो उन सोर्सेज को यूज करके वहां से बर्ड ले लें, या फिर मैं कहूंगा कि वेरीफाइड बंदों से लेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वेरीफाइड बंदों का बर्ड महंगा भी हो सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि जी हम महंगा बर्ड बाय क्यों करें, तो फिर आप रोते क्यों हैं कि आपके साथ फ्रॉड होता है। उसके अलावा कई दफा क्या होता है कि आप जब किसी से कोई बर्ड बाय करने जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मुरव्वत में या झिझक में जो है, या लेस नॉलेज की वजह से उस बर्ड को प्रॉपरली चेक ही नहीं करते। जब आप चेक नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, और उस फ्रॉड में उस बंदे से ज्यादा कसूर आपका अपना होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक बंदे ने फ्रॉड अलर्ट लगाया, ठीक है, उसने फ्रॉड अलर्ट लगा दिया और हमने देखा कि यार इसके साथ ये फ्रॉड हो गया, तो क्या वाकई उसने उसके साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, इसको हम किस तरीके से जज कर सकते हैं। अब देखिए, पहली चीज मैंने एक मिसाल पहले भी दी कि अगर आप एक बंदे से बर्ड बाय करने गए हैं और उस बर्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप खुद मौका दे रहे हैं कि वो बंदा आपको थोड़ा बहुत चीट कर सकता है अगर वो जेन्युइन आदमी नहीं है तो। दूसरी चीज क्या है कि जब आप बर्ड बाय करने जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बर्ड को फिजिकली देख के पता चल जाती हैं, और आप बर्ड को बिल्कुल प्रॉपरली चेक ही नहीं करते और बाद में कहते हैं जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो उस फ्रॉड के जिम्मेदार आप हैं, वो बंदा नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि कई दफा मैंने ये देखा है कि बंदों की आपस में डील होती है, ठीक है, अभी डील होती है, होने के बाद जो है बंदे ने पहले और बात की होती है, बाद में वो और बात कर देता है, मतलब ये बायर और सेलर एंड दोनों से हो रहा होता है।
ठीक है, अब मैं सेलर और बायर दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। कई दफा क्या होता है कि एक बायर एक बंदे से बर्ड बाय करता है, वो बाय करता है सपोज येलो रिंग नेक, लेकिन जो उसको रिसीव होता है वो येलो रिंग नेक नहीं होता, या उसकी टांगें टेढ़ी होती हैं, या उसके फैदर प्रॉब्लम्स होते हैं, या उसको उसने कहा होता है कि इसके नाखन पूरे हैं, नाखन पूरे नहीं होते, या फिर उसने जो है रॉ का बच्चा मांगा होता है और उसको कोई रिंगनेक का बच्चा या फिशर दे देता है उठा के और कहता है कि जी ये रॉ का बच्चा। तो ये तो हो गया कि सेलर ने चीट किया या सेलर पैसे लेके भाग गया, ठीक है। दूसरी चीज ये, या सेलर आपको जो है वो टाइम पे बर्ड डिलीवर नहीं कर रहा, हीले बहाने कर रहा है, या दूसरी दूसरी साइड अब क्या है कि बायर एंड से भी तो ये चीज हो सकती है कि बायर ने बाय ही ग्रीन रिंग नेक किया, लेकिन वो क्लेम करता है कि मैंने येलो रिंग नेक बाय किया, या बायर को पता था कि इस बर्ड के जो नेल्स हैं वो मिसिंग हैं, या इसके फैदर में या फीट में थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो जो है वो बर्ड बाय कर लेता है, और जब रिसीव करता है और उसके मकासद पूरे नहीं होते, या वो उसके ज़हन में एक फतूर होता है और वो उस फतूर को जो है लेकर जो बर्ड आता है जेन्युइनली वही आता है जो उसने खरीदा होता है, लेकिन उसको या उस वक्त या बाद में क्लेम करना शुरू कर देता है। या इसके अलावा क्या सिचुएशन होती है कि एक बंदे ने आपसे बर्ड बाय किया और कुछ अरसे बाद उस बर्ड में एक प्रॉब्लम आ गया, तो भाई आप उस बर्ड के जिम्मेदार नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आपने बर्ड दे दिया, जो कुछ महीने हैं या इवन एक महीना है, इवन एक हफ्ते के अंदर अगले सेटअप में जाके बर्ड उस सेटअप के हिसाब से इन्फेक्टेड होकर उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप किसी को जरूर जो इस्लामी तौर पे भी मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया है और मैं डिस्कस करता रहूंगा, उनका भी ये कहना है कि आप 1 या 2 दिन की चेकिंग की गारंटी दे सकते हैं, और जब अगले बंदे ने ये कह दिया कि मैं मुतमईन हूं, उसके बाद उसका कोई क्लेम नहीं बनता आप पे। हाँ, आप मुरब्बत में कर जाएं तो एक अलग चीज है, लेकिन आप पे कोई उसका क्लेम नहीं बनता। तो कई दफा क्या लोग करते हैं कि बर्ड आपसे बाय करते हैं, काफी अरसा अपने पास रखते हैं, और उसके बाद एक बर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो इल्जाम आप पे देना शुरू कर जाते हैं। तो इसमें भी कसूर उस बंदे का है, उस ब्रीडर का नहीं है जिससे उसने बर्ड बाय किया है। उसके बाद क्या होता है, जो मेरे साथ भी कई दफा हो चुका है, कि लोग आपसे एक बर्ड मांगते हैं। मेरी आदत है, कोई मुझसे एक्सपेंसिव बर्ड मांगता है, स्पेशली एमरल्ड्स मांगता है, डोमिनेंट सिल्वर मांगता है, तो मैं उसे कहता हूं कि मुझे आप कॉल कर लें। अब जब मैं उस बंदे को कहता हूं कि कॉल करे, वो कॉल मुझे नहीं करता। उसके बाद मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कॉल कर लें, आगे से वो एक ही बात करता है कि जी आप मुझे बर्ड दिखाएं, मैंने तो बर्ड देखने हैं, मैं देखूंगा तो फिर कॉल करूंगा। हालांकि ये कोई बात नहीं है, आप पहले बात करेंगे, और उसका मकसद मेरे ये होता है कि यार पहले मैं इससे पूछूं तो सही, इसको एमरल्ड के बारे में, डोमिनेंट सिल्वर के बारे में, या किसी एक्सपेंसिव बर्ड के बारे में पता भी है या नहीं पता, ठीक है। लेकिन मोस्टली औकात जो है वो लोग नहीं कॉल करते, तो मैं फिर खुद कॉल करता हूँ। अब मैं जब खुद कॉल करता हूँ, वो मेरी भी कॉल पिक नहीं करते और मुझे एक ही मैसेज बार बार करते हैं, जी हमें बर्ड की वीडियो दिखाएं, हमें बर्ड की वीडियो दिखाएं। तो मैं उन्हें अक्सर औकात यही कहता हूँ कि भाई आप बर्ड पहले मेरे से कॉल पे बात करें, मुझे पता तो चले कि आपको उसके बारे में पता भी है या नहीं पता, या सिर्फ आप टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से बात करें। वो नहीं करते तो फिर उन्हें मैं जब वो बार बार फोर्स करते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि अच्छा इन पिक्चर्स में से एक बर्ड सेलेक्ट कर लें और मैं आपको भेजता हूँ। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें वीडियो चाहिए और सारे के सारे बर्ड्स की चाहिए। अब जब मैं उनको कहता हूँ कि भाई मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है और ना मैं आपको वीडियो भेजूंगा, तो 1 या 2 केस ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने सिर्फ ये बात करने पे कि मैं आपको भाई बर्ड की वीडियो तब तक नहीं भेजूंगा जब तक आप मुझे कॉल नहीं करेंगे या मेरे से बात नहीं करेंगे या बर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे, मैं सारे के सारे बर्ड्स आपको नहीं दिखा सकता वीडियो की फॉर्म में, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे अक्सर औकात जब भी बर्ड सेल कर रहा होता हूँ मेरे पास क्वांटिटी में बर्ड होते हैं, तो क्वांटिटी में हर बर्ड की मैं अलग अलग वीडियो बना के नहीं दे सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और ना मैं इतना काम करूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इनमें से 1 या 2 लोगों ने क्या काम किया कि किसी ग्रुप में गए और उस ग्रुप में जाके ये पोस्ट लगा दी कि ये बंदा फ्रॉड है। अब देखें मेरी उसके बाद अभी डील ही नहीं हुई, जब डील ही नहीं हुई तो मैं फ्रॉड कैसे हो गया। अब मैं एक बंदे का वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे कॉल करे, हम बर्ड को लेकर डिस्कस करें और उसके बाद सेल करें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो एक्सपेंसिव म्यूटेशंस हैं या रेयर म्यूटेशंस हैं उनको उसी बंदे को सेल करना पसंद करता हूं जिस बंदे में मुझे लगे कि वाकई ये बंदा इस म्यूटेशन को संभाल के रखेगा या इसमें कुछ ना कुछ गट्स हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव म्यूटेशन लेना आसान है, बेचना उसको मुश्किल है। इसके अलावा क्या होता है कि कई दफा जो है लोग आपका बर्ड जो है वो आपसे देख भी लेते हैं, उसकी प्राइजेस वगैरह भी पूछ लेते हैं, आपसे डील भी कर लेते हैं।
लेकिन उसके बाद भाग जाते हैं, और जब आप उनकी इंसल्ट करते हैं कि यार आपने ये गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो फ्रॉड अलर्ट लगा देते हैं। अब वो फ्रॉड अलर्ट लगाते इसलिए हैं कि सिर्फ अपना गुस्सा निकालें और अपना गुस्सा पूरा करें। जब आप दूसरे बंदे से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई इसकी मेरी डील हुई थी, ये डील से भाग गया। जब मैंने इसको 2-4 बातें सुनाई तो उसके बाद इसने ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए लगाई। तो आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि ये भी फ्रॉड अलर्ट फेक था। इसी तरीके से कई दफा क्या होता है कि एक बंदा, एक बर्ड जो है वो किसी से मांग रहा होता है। सॉरी ये वीडियो लंबी हो रही है बट जरूरी है। एक दफा जो है एक बंदा किसी से कोई बर्ड एक स्पेसिफिक प्राइस पे मांग रहा होता है, या वो बंदा वो उसको बर्ड नहीं प्रोवाइड करता जो वो मांग रहा होता है, या उस प्राइस पे प्रोवाइड नहीं करता जिस प्राइस पे वो मांग रहा होता है, तो वो उसको फिर फ्रॉड अलर्ट कह के लगा देता है। और बाद में जब आप कहानी के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो 1000 रुपए की चीज के 100 रुपए दे रहा था, या जो ये चीज चाह रहा था वो फॉर सेल है ही नहीं, तो मैं इसको कैसे दे दूं। या फिर कई दफा क्या होता है कि एक बंदा पहले हमारा बायर था, लेकिन अब जो है वो बंदे ने उसने 2-3 दफा कुछ ऐसा किया कि हम उससे अब मुतमईन नहीं है कि हम उसको बर्ड सेल करें। तो जब हम उसको दोबारा बर्ड सेल नहीं करते, या उसको कंसोलिडेट नहीं करते, या ये समझ लें कि हम उसको कुछ देते नहीं हैं, तो वो क्या करता है कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आपके बारे में एक फ्रॉड अलर्ट लगा देता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी कोई फ्रॉड अलर्ट आए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप उस बंदे से डायरेक्ट पूछें कि यार क्या मामला है, और दोनों तरफ की बात सुन के डिसाइड करें कि कौन क्या कह रहा है। दूसरी चीज, अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों बंदों से बात करें, तो एटलीस्ट उस स्टेटमेंट को पढ़ के, या एटलीस्ट उसी बंदे से पढ़ के या बात करके आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और फिर भी आप जो है एक ऑप्शन रखें, अगर दूसरा बंदा मौजूद नहीं है, उसने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया, तो आप कभी भी उस चीज़ पे मत जाएं कि वाकई जो ये बंदा बात कर रहा है ये सच कर रहा है, क्योंकि कई दफ़ा पर्सनल ग्रज की वजह से भी लोग किसी को बुरा कह देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी को पर्सनल ग्रज की वजह से बुरा नहीं कहा, अनटिल अनलेस मेरे पास सबूत मौजूद हों कि इस बंदे ने वाकई ही कुछ ऐसा किया है। अभी तक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन कभी भी मैं उनके बर्ड की बुराई नहीं करूंगा, या ये नहीं कहूंगा कि भाई ये फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई उन्होंने अभी तक मेरे साथ, या मेरे जितने जानने वाले हैं, या जितना मुझे पता है, उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। तो मैं क्यों कहूं कि उन्होंने फ्रॉड किया है। हाँ, कुछ लोग जो मेरे से खफा भी हैं, या मैं उनसे खफा हूं, और वो फ्रॉड कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनके बारे में मैं लोगों को कह देता हूं कि यार बी अवेयर ऑफ इट। बाकी अगर आप डील करना चाहते हैं तो आप करें, क्योंकि मैं किसी का रिस्क नहीं रोकना चाहता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें देखना चाहिए, और ये तस्वीर के कुछ रुख हैं। और बायर के साथ भी बहुत चीटिंग होती हैं। आपको एज गलत बता के बर्ड दे दिया जाता है, आपको जो है स्प्लिट कह के बर्ड दिया जाता है, बट वो स्प्लिट नहीं होता। इसके अलावा जो है आपको ब्रीडर कह के दिया जाता है, बट वो ब्रीडर नहीं होता। ब्रीडर बर्ड तो वैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बाय ना करें। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं। मैंने असर जो है वो बायर की साइड से ज्यादा इसलिए बताए कि सेलर की साइड के तो हमें बायर की साइड के तो हमें सिनेरियोज काफी ज्यादा पता है, लेकिन सेलर की साइड के हमें सिनेरियोज नहीं पता। कि कई दफा सेलर सच्चा होता है, बायर झूठा होता है। तो हम लोग जो है वो उस चीज को नहीं देख रहे होते, तस्वीर के दूसरे रुख को नहीं देख रहे होते, जिसकी वजह से जो है फिर हम एक बंदे के बारे में बिला वजह ये इमेज क्रिएट कर देते हैं कि ये चीट है या फ्रॉड है। हालांकि ऐसा नहीं है। और एडमिन्स जो खास तौर पे ग्रुप के एडमिन्स होते हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस चीज का ख्याल रखें कि जो पोस्ट उनके ग्रुप में फ्रॉड अलर्ट की लग रही है या फ्रॉड की लग रही है, उसको वो वेरीफाई करें, ताकि उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा सके, और जो ग्रुप एडमिन होने का हक है वो अदा किया जा सके। एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन उसकी वजह से हॉबी को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कि सच और झूठ को आप कोशिश करें सेग्रीगेट करने की। तो ये वीडियो थी फ्रॉड अलर्ट से रिलेटेड, और फ्रॉड अलर्ट के डिफरेंट जो रुख हैं वो दिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह इस तरीके की मजीद वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।